हाय फ्रेंड्स, एलिगेंस क्लिनिक की यूट्यूब चैनल में डॉक्टर आशुतोष साहब आपका स्वागत करता हूं। आज का जो टॉपिक है बहुत ही कॉमन टॉपिक है, वो है टॉर्न ईयर लोब। माने आपका जो ईयर लोब है ये फट जाता है, आपका जो छेद है बड़ा हो जाता है और उसमें से आपकी कीमती जो ईयरिंग होती है वो गिर जाती है, या फिर आप ईयरिंग अच्छे से नहीं पहन पाते हैं और आपका ध्यान हमेशा वहीं पे बना रहता है। तो दोस्तों ये बहुत ही सिंपल प्रोसीजर से आप ये तकलीफ से मुक्ति पा सकते हैं। इसको बोलते हैं ईयर लोब रिपेयर। दोस्तों ईयर लोब रिपेयर बहुत तरीकों से हो सकता है। उसमें से जो मेन दो तरीके हैं वो ये हैं कि आपकी जो अंदर की, जैसे कि ये ईयर का छेद है, तो अंदर की स्किन जब तक रहेगी वो कभी चिपकने वाला नहीं है। तो अंदर की स्किन को एब्रेड करके, माने घिस के या निकाल के, उसको ग्लू से चिपका दिया जाता है। मैंने ग्लू से चिपक जाता है, आपका ईयर लोब रिपेयर हो जाता है। दोस्तों ये टेक्निक में ज़्यादातर जो नॉन डॉक्टर हैं, माने पार्लर हैं या फिर जो लोग सर्जरी नहीं जानते हैं, ऐसे लोग ये टेक्निक करते हैं। और पेशेंट्स भी डर के मारे कि यार बहुत दर्द होगा, बहुत तकलीफ होगी, टाँके आएंगे, ये सब सोच के उनके पास चले जाते हैं। लेकिन इसमें आप सोचिए, ये सिंपल ग्लू से चिपका है तो इसका स्ट्रेंथ ज़्यादा नहीं रहता है, वापस फट जाता है। दूसरा, अगर हीलिंग प्रॉपर नहीं हुई तो हमारे पास कैलोइड माने गांठ, कान पे जो ऐसे बूट की गांठ हो जाती है, वो गांठ लेके भी काफ़ी सारे लोग आते हैं और फिर अपने आप को वो परेशान देखते हैं कि यार नहीं कराया होता तो अच्छा था। वो केमिकल वाला जो मेथड है मैं एडवाइस नहीं करता हूँ। उसके बदले में प्लास्टिक सर्जरी से आप ईयर लोब रिपेयर करवा सकते हैं। 15 से 20 मिनट का प्रोसीजर है, लोकल एनेस्थीसिया प्रोसीजर है, सिंगल इंसुलिन सिरिंज की प्रिक, माने आपको बिल्कुल भी दर्द नहीं होगा और आपका प्रोसीजर खत्म हो जाएगा। उसमें हम पतले बाल जैसे टाँकों से आपका ईयर लोब रिपेयर करते हैं, बीच से टिश्यू को रिपेयर करते हैं, पीछे आगे 3 लेयर में ये रिपेयर होता है। तो उसकी स्ट्रेंथ बहुत बढ़ जाती है, वापस फटने की संभावना कम हो जाती है। दोस्तों काफ़ी बार ये अगर इतना ज़्यादा फटा हुआ है, अगर आप उसको सिलते हैं तो ये लोब गोल होने के बदले में ऐसे पॉइंटेड हो जाता है। तो वो पॉइंटेड लोब बहुत ही खराब दिखता है। तो उसके लिए भी प्लास्टिक सर्जरी में टेक्निक है। अगर आपका लोब पूरा फट गया है और अगर आप उसको जोड़ते हैं तो वो भी ऐसे पॉइंटेड बन जाता है। तो उसके लिए भी प्लास्टिक सर्जरी में टेक्निक है कि आप इसको ऐसा गोल बना सकते हैं। तो आपका ईयर लोब कैसे भी फटा हो, प्लास्टिक सर्जन्स आपका ईयर लोब बहुत अच्छी तरीके से, बहुत अच्छे स्ट्रेंथ के साथ, पेनलेसली आपको रिपेयर करके दे सकते हैं। ये जो सूचर्स होते हैं दूसरे दिन से खुले रखने होते हैं, क्रीम लगा सकते हैं उसके ऊपर। आप 10th या 14th डे पे हम उसको निकाल के पियर्सिंग भी यहीं पे हम करके देते हैं। दोस्तों ये इतनी सिंपल प्रोसीजर है कि जिसमें आपको डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप फोकट में केमिकल या ऐसे आपकी ईयर लोब कराएं, वो बिल्कुल भी सलाह देने योग्य नहीं है। तीसरा है कि आपका ईयर लोब में जान ही नहीं है, माने आपका ईयर लोब इतना पतला है कि चमड़ी जैसा हो गया है, या आपकी एज ज़्यादा है, 73 ऐसे ऊपर है, और आपका ईयर लोब में बिल्कुल भी यहाँ सॉफ्ट टिश्यू नहीं है, खाली चमड़ी है। आप कितना भी रिपेयर कर लो वो टिकने वाला नहीं है, फट जाता है। काफ़ी सारी यंग लेडीज़ में भी आपका ईयर लोब पतला होता है, तो वैसे में भी प्लास्टिक सर्जन आपकी मदद कर सकते हैं। इसमें हम आपकी ये जो कॉन्कल कार्टिलेज होती है, माने ये जो पार्ट है, ये पार्ट के अंदर से कार्टिलेज को निकाल के यहाँ पे चमड़ी के बीच में कार्टिलेज लगा दिया जाता है। ये भी लोकल एनेस्थीसिया प्रोसीजर है, आधा घंटा चलती है, ऑलमोस्ट स्कारलेस है, दिखता नहीं है। और सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है कि ये जो है कार्टिलेज बहुत ही मजबूत, जो नरम चमड़ी है, हड्डी है, वो हड्डी को हम बीच में, चमड़ी के बीच में लगा देने से एक बार वहाँ पे पियर्सिंग हुई वो कभी फटती नहीं है। तो दोस्तों अगर आपका ये लोग बहुत ही वीक है, आपको बोल रहे हैं कि नहीं यार वीक है, फट जाएगा, तो आप प्लास्टिक सर्जन का कांटेक्ट कर सकते हैं। वो आपको ये टेक्निक से भी आपके ईयर लोब को मजबूती भी दे सकते हैं, रिपेयर भी कर सकते हैं, वापस से ना फटे वैसा भी होता है। तो एलिगेंस क्लिनिक में सभी टेक्निक अवेलेबल है। हम प्रीफर करते हैं कि आप सिंपल सुचर वाला कराइए। आपका ईयर लोब जो वीक है तो उसमें कार्टिलेज भरवाइए। काफ़ी सारी बार हम ईयर लोब को अच्छा करने के लिए, पतला ईयर लोब है, फटा नहीं है, फिर भी अच्छा ईयर लोब करने के लिए अंदर हम फैट ग्राफ्ट भी करके देते हैं। मैंने आपका ईयर लोब बहुत ही पतला वीक सा दिखता है, तो ईयर लोब के लिए हम पेट से या थाई से हल्की सी चर्बी एक नीडल से निकाल के
यहाँ पे नीडल से ही इंजेक्ट करते हैं, माने स्कारलेसली आपका ईयर लोब मजबूत हो जाता है। दोस्तों काफी सारे लोगों का ईयर लोब फट गया है या फिर ह्यूमन बाइट या इंजरी में निकल गया है, बर्न्स या एक्सीडेंट में निकल गया है, तो भी हम गले की स्किन या पीछे की स्किन का उपयोग करके आपका ईयर लॉक बना सकते हैं। आपको वापस से ईयरिंग पहनने लायक हम कर सकते हैं। उसके अलावा केलॉइड, यहाँ पे केलॉइड होता है, काफ़ी सारे लोग नॉन प्लास्टिक सर्जन के पास ऑपरेशन कराते हैं। उनकी जो टिश्यू रिस्पेक्ट के अलावा जो टेक्निक्स हैं कि केलॉइड को पूरा निकाले लेकिन केलॉइड की टिश्यू को ना रखते हुए जो ईयर लोब का शेप कैसे बनाए, वो प्लास्टिक सर्जन इसमें माहिर होते हैं। तो अगर आपको बड़ा सा ईयर केलॉइड है फिर भी आप अच्छे रिजल्ट के साथ में एक्सीजन करा सकते हैं और उसकी पोस्ट ऑफ थेरापी करके आपको ईयर केलॉइड वापस ना हो वैसा भी कर सकते हैं। मैंने ईयर लोब के रिलेटेड दोस्तों जो भी आपकी तकलीफ है, एलिगेंस क्लिनिक उसके लिए आपको जवाब देने के लिए है कि आपको यहाँ पे सभी टाइप की ट्रीटमेंट मिल जाएगी। दोस्तों ईयर लोब की ऐसी तकलीफ के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं या फिर हमारे यहाँ पे आप पियर्सिंग कराना चाहते हैं तो पियर्सिंग और ईयर लोब रिपेयर दोनों ही के लिए आप एलिगेंस क्लिनिक सूरत में आ सकते हैं। आपने आपका अमूल्य समय निकाल के ये वीडियो देखा, इसके लिए हम आपके आभारी।